आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। अब एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारी मां अब नहीं आएगी। ये तुम्हारा घर है और इस घर से अब तुम नहीं आओगी, तुम्हारा जनाजा उठेगा। अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। Get out! अब तो मैं मर के जाऊंगी ना, है ना? दिलदार का गम आया। क्या आपको सच में लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? मैं समझता था कि तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन सब कुछ तो सामने कर दिया तुमने। मैंने किया क्या है अबू? बस एक लफ्ज और नहीं। यही तुम्हारा घर है और इस घर से अब तुम नहीं आओगी, तुम्हारा जनाजा उठेगा। समझ गई? मूसा, जी अम्मी। बेटा तुम्हारी फ्लाइट कब है? बस अम्मी बस आई थिंक 1 से 1.5 घंटे में निकल रहा हूँ। तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है बेटा। खाने पीने में कोई कोताही ना करना। और जो हुआ है ना तो भूल जाना। ये सब कुछ तो मैं आपको समझाने वाला हूँ। आपने अपना ख्याल रखना और टाइम पर ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहे। अगर दिल उदास हो तो महविश को लेकर शॉपिंग पर चले जाइए। महविश का तो रो रो के बुरा हाल है बेटा। अरे हम कैसे रहेंगे भाई के बगैर? उसको समझाए अम्मी, समझ। ये तो संभलना तो पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें खैर और आफियत से ले जाए। आप दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। आमीन। तकबीर, 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 तकबीर। हाँ सुल्तान, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं सब खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। क्यों, क्या हुआ? क्या तकबीर और अहमद घर पे नहीं? क्या मतलब वो दोनों घर पे? खैर मैं भी आपके घर पे ही हूँ। यहाँ तो ना तकबीर है ना अहमद।
अच्छा लिसन, वहीं रुको, मैं पहुंचा। तकबीर, क्या हुआ तकबीर? हाई फीवर हो गया था, ने बेहोश हो गई थी। हम लोग हॉस्पिटल ले गए थे इमरजेंसी में। थैंक यू सो मच। आप कौन? मैं भाई हूँ तकबीर का। अच्छा, ये जरा थैंक यू सो मच। आपने वक्त पे पहुंच के आपने हेल्प की। आप आए ना, आप बैठे प्लीज। नहीं थैंक यू, ये इनके मेडिसिन हैं, ये वक्त पे दे दीजिएगा इन्हें। हमें इजाज़त दें, देर हो रही है। ठीक है जी, वेलकम। अल्लाह हाफिज। तकबीर, उठो कुछ खा लो। कुछ खा लो, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। नहीं भाई, हिम्मत नहीं हो रही मेरी। देखो तुम एक बहादुर लड़की हो, इस बीमारी से ऐसे नहीं लड़ सकती। कुछ खाना होगा तुम्हें। भाई अभी नहीं खाना मुझे। चलो उठो, मैं तुम्हें दवा देता हूँ। तकबीर, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बहुत तेज बुखार है। बुखार कैसे चढ़ गया तुम्हें? पड़ोसी ने बताया नहीं आपको? हाँ, वो अजीज की बीवी का फोन आया था, मीटिंग में था उस वक्त। हाँ, वो और उनकी मिसेज ही तकबीर को हॉस्पिटल ले गए थे। दरवाजा कैसे खोला? उनको कैसे पता चला कि तुम्हें बुखार है? बता रहे थे कि बच्चा मुसलसल रो रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद वो लॉक मास्टर को लेके आए और उसने लॉक खोल के दिया। उस पर वो माजरत भी कर रहे थे। तकबीर, तुम मुझे फोन कर लेती। ये तो नीचे बेहोश पड़ी थी। क्या हालत हुई है इसकी? अच्छा खैर, तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा। सुल्तान तुम्हारे लिए इतनी चीजें कर रहा है, थोड़ा सा खा लो। जिद नहीं करो, जिद नहीं करो, थोड़ा सा। जी मैं खा रही हूँ। मैं खा लेती हूँ। मेरी बात मानो, खा लो। अच्छा ठीक है, रेस्ट कर लो। मैं और सुल्तान यही। ऐसा करता हूँ कि वीर और अहमद को अपने साथ ले जाता हूँ। कैसे मैनेज करेंगे? तकबीर को संभालेंगे या अहमद को? वहाँ सब हैं, इजीली मैनेज हो जाएगा। और एक दो रोज में इंशाल्लाह तकबीर ठीक भी हो जाएगी। हम नहीं, ठीक है, जैसे बेहतर समझें। मैं क्या कह सकता हूँ? ठीक है, ख्याल है यही बेहतर रहेगा। इन्हें साथ ले जाता हूँ। मैं जरा तकबीर को देख लूं, काफी परेशानी हो रही है उसकी।
बुखार कम हुआ इसका? अभी तक बुखार से तप रही है। कुछ खाया इसने? हाँ, यखनी दी थी इसे, लेकिन बुखार की वजह से सिर्फ 2-4 चमचे ही पी सकी है। अम्मी थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ देती रहा करें, वरना यूँ कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी और बीमार पड़ जाएगी। कैसे हल्के पड़ गए हैं इसकी आंखों पर। उस दिन जब मैं इसके घर गई थी तो इतना खुश थी, लगता है मेरी ही नजर लग गई है। एक काम करो बेटा, तुम मुझे एक काला मुर्गा ला देना, मैं इसकी नजर उतार दूंगी। ला दूंगा अम्मी, लेकिन आप इतनी परेशान ना हो, बुखार ही है, उतर जाएगा। अच्छा ये बताओ, अहमद कहाँ है? भाभी के पास है, सो रहा है। चलो बेटा, उसका भी ख्याल रखना। हाँ? क्या हुआ, ऑफिस नहीं गए? गया था, जल्दी आना पड़ गया। खैर तो थी? क्या बताऊं मैं, मेरे घर पे जो ड्रामे चल रहे हैं मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। हुआ क्या है, बताओ तो सही। क्या हुआ? सुल्तान आकर तकबीर को और अहमद को अपने साथ घर ले गया। क्यों? जो कुछ वो कर रही है ना, अगर मैं बता दूं तो तुम जान से मार दोगी उसे। पहेलियां ही बुझवाते रहोगे या बताओगे भी? इतनी मासूम नहीं है वो जितनी बनती है। मूसा से बातें करती है, अभी तक भूली नहीं उसे वो। बहुत ही बेशर्म लड़की, तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। तहरीम नहीं है जो इतनी आसानी से काबू में आ जाए। और ये समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं उसको बुखार कैसे चढ़ गया। पता नहीं घर जाके सुल्तान से, अब्बू से क्या बातें कर रही होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहानी भर रही होगी। और भाभी मुझे नहीं पीना अभी, प्लीज आप जाइए, आराम कर लीजिए, मैं हूँ अहमद के साथ। पागल हो गई हो तुम, हालत देखिए तुमने अपनी, कहाँ संभालोगी? लो पियो। अभी मैं संभाल लूंगी, आप जाइए, आराम कीजिए, आपकी खुद की तबीयत इतनी खराब है। पता है मुझे कितनी ठीक हो, बताया था सुल्तान ने मुझे। तुम्हारे पड़ोसियों ने आके ताला खोला है तुम्हारा, बेहोश पड़ी हुई थी तुम वहां पर। तकबीर एक फोन नहीं कर सकती थी तुम मुझे? सच बताऊं तो मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ है तकबीर? तुम कुछ छुपा रही हो ना मुझसे? नहीं नहीं, तकबीर कहीं खावर भाई ने तुम्हें मारा? नहीं भाभी, अच्छा ये सूप रखा हुआ है, पी लेना। मैं जा रही हूँ, मेडिसिन ला देती हूँ, तुम्हें खा लेना। और अहमद को लेके जा रही हूँ मैं संभाल लूंगी उसे। तुम आराम करो। खावर। हाँ बेटा खावर। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। तकबीर कैसी? अरे नहीं, कोई फिक्र की ऐसी बात नहीं है, ठीक है माशाल्लाह।
अभी आंख लगी, मैं देख कर आया हूं उसे। मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो गई थी। सुल्तान से मैंने कहा भी था कि तुम्हें साथ लेके आता। अब न जाने कितने दिन लग जाएंगे उसकी तबीयत संभालने में। कैसे खाओगे पियोगे वहां? मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। क्या करोगे अकेले? उसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैनेज हो जाता है सब। और खाना भी खा रहा हूँ वक्त पे। तकबीर उठे तो प्लीज़ मेरी बात करवा दीजिएगा उससे। चलो ठीक है, जैसे वो उठती है मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आपके दिमाग से मूसा क्यों नहीं निकल जाता? जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा मैं दिमाग से कैसे निकालता? दिलदार का गम आया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम काबिल भाई। हाँ वालेकुम अस्सलाम। तकबीर कहाँ है? क्यों, खैरियत? हाँ, तकबीर कहाँ है? नहीं, वो आज जल्दी सो गई थी। अच्छा चलो, उठे तो बात मेरी करवानी है, ठीक है? ओके। बेवकूफ बना रहे हैं दोनों मिलकर तुझे। जानता नहीं है, तकबीर और फरहान दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तुझसे छुपा के ले जाएगा वो उसे किसी और के पास। कुछ कर वरना पछताता रहेगा। तकबीर, तबीयत कैसी है तुम्हारी? बेहतर है भाई। थोड़ी एहतियात किया करो, बड़ी मुश्किल से तुम्हारी तबीयत संभली है। जी भाई, मेरी तबीयत वैसे अब बेहतर है, आप परेशान मत हो। परेशान मैं किसी और बात से। क्या हुआ भाऊ? आओ मेरे साथ, बताता हूँ।
देखो, उस दिन जो भी हुआ तुम्हारे साथ, हम तुम्हें इस तरह घर छोड़ के आ गए, अच्छा नहीं लगा हमें। मतलब कोई चैन नहीं मिला, अब्बू भी परेशान। घरों में गर्मा गर्मी हो जाती है, थोड़ी सी तलखी हो जाती है, और सब एक हो जाते हैं। आओ बैठो। अब देखो, अम्मी अब्बू की मिसाल तुम्हारे सामने है। दोनों बिल्कुल अलग अलग मिजाज के लोग हैं, मगर कितनी कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे और फरद को ही देख लो, औरत को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जी भाई। मुझे एहसास है, मैं मानता हूँ कि जो भी हालात बने, तुम्हारा मूसा से रिश्ता टूटना और खावर भाई से अचानक निकाह हो जाना बहुत मुश्किल वक्त था, मुश्किल फैसला था तुम्हारे लिए। लेकिन मूसा से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका, खावर ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसे भूल जाओ मूसा को। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इतनी सुबह सुबह आज? बस यार दिल नहीं लग रहा था, अजीब वहशत सी हो रही थी घर पे। अहमद भी यहाँ है और तकबीर भी। कैसी तबीयत है? अभी तबीयत बेहतर है, बस थोड़ी सी कमजोरी है, ठीक हो जाएगी। है ना, लग रहा है। बस 2-3 दिन यहाँ रुकेंगी, अम्मी खिलाएं पिलाएंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आप यहाँ पे रुके, मैं नाश्ते का क्या कहता हूँ। ओके। तुमसे बात करने आया हूँ मैं। नाश्ता करो, अहमद को लो और सीधा घर चलो। यहाँ पे तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। अरे खावर बेटा तुम? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अच्छा किया बेटा तुम आ गए। ये हफ्ता और इतवार 2 दिन छुट्टी है, तुम यहीं क्यों नहीं रुक जाते? आइडिया अच्छा है वैसे, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। अरे नहीं, हम घर चलते हैं ना खावर। ये बेटा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ घर पे जाके तुम्हें कामकाज करना पड़ेगा, आराम नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही हैं आंटी आप? इनको लगता है कि मैं ऐसा शौहर हूँ। एक्चुअली मुझे वापसी पे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी है, तो नाश्ता करते हैं, ग्रॉसरी करते हुए घर चलते हैं, और आज अपने हाथों से मैं लंच बना देता हूँ, ठीक है? चलो आओ बच्चों नाश्ता कर लो। सो गया अहमद? जी। कहाँ जा रही हो? आओ बैठो, बात करनी है, बैठो। कल रात क्या बात हुई? किससे? मूसा से। फिर मूसा? झूठ मत बोलना मुझसे प्लीज, झूठ झूठ मत बोलना। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं क्या गई थी ना तुम अपने, अच्छा मौका था, दिल खोल के बातें की होंगी, बताया होगा कि तुम्हारा शौहर कितना जालिम है। आपके दिमाग से मूसा क्यों नहीं निकल जाता? जब तक तुम्हारे दिल से नहीं निकलेगा मैं दिमाग से कैसे निकालता? खादर मेरे पास फोन नहीं है। तुम जैसी लड़कियां अपने पुराने आशिकों से राब्ता कैसे करती हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ।
आपने शुरू कर दी वापस ये सारी बातें, है ना? फरहान ने दिया था ना फोन बात करने के लिए। फरहान ने तुम्हारा हमराज है, हमदर्द है, खासा बेशर्म है। बस करें, बस क्या? तो मेरे बारे में जो भी कहना है कहें, जो सुनू करना है करें, लेकिन अगर आपने मेरे भाई के बारे में कुछ कहा, लेकिन क्या करूं? वो इतना बेशर्म नहीं है कि मुझे अब भी मूसा से मिलवाए। मतलब तुम बात करना चाह रही हो, तुम मिलना चाह रही हो? बहुत हो गया, मेरी बात सुनो। आइंदा से आप मुझसे मूसा के बारे में बात नहीं करें। सच बात कर रहा हूं तो कितनी कड़वी लगती है तुम्हें। छोड़ना नहीं, ना इसको ना मूसा को। नहीं छोड़ूंगा मैं भी, नहीं छोड़ूंगा। गुड बाय। हम लड़कियां ना जैसे भी हो अपने माँ बाप के घर में जिंदगी गुजार लेती हैं। जब जब हमारी शादी होती है ना, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहती हूँ कि कुछ भी हो सकता है। वो इंसान कैसा भी हो सकता है कि तुम्हें उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। अब देखो ना, तुम खावर को ही देख लो। हाँ अभी खावर भाई आपसे कितना प्यार करते हैं, तभी तो वो आपका इतना ख्याल रखते हैं। कहाँ रह गई तुम? आओ। अच्छा किया तुम लोग आ गए। उसको घर में बोर हो रहे थे, सोचा डिनर इकट्ठा करेंगे, कोई थोड़ी गप लगाएंगे। यूसुफ भी काफी देर से जिद कर रहा था कि मामू के पास जाना है। भाभी नजर नहीं आ रही। ओह हाँ, तकबीर, तकबीर जी। तुम्हारी बेगम का तो हमें देख के ही मुंह लटक गया। खाना हम यही खाएंगे, अच्छा से डिनर बना लेना। जी। अभी आपके हाथ की खीर खाने का दिल कर रहा है आज। मैं बनाती हूँ। सब स्कूल जा रहे हो? छुट्टी तो नहीं करते? मैं सोच रही थी कि हम बेटी के फर्ज से सबकदोश हो गए, अब फरहान के लिए रिश्ता ढूंढे। सोचो सोचो, तुम घर बैठने वाली औरतों के यही काम होते हैं। बेटा 4 पैसे कमाने लगा तो उसकी शादी की फिक्र लग गई। फरद का भी यही ख्याल है। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। देखो कोई लड़की, वो फरहान के ऑफिस में एक लड़की है। क्या? ऑफिस की लड़कियां घर बसा के नहीं रह सकती। और कान खोल के सुन ले, अगर फरहान ने नहीं नहीं, वो फरहान नहीं, ऐसा नहीं कहा, वो मैं कह रही हूँ। तो तुम्हें कैसे पता वो लड़की है?
कैसे सोच लिया तुमने? घर से निकल के ऑफिस में जाने वाली आजाद ख्याल लड़कियां हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर सकती। नोट कमाने की आदत पड़ जाए ना इंसान को तो खुद मुख्तारी आ जाती है। मैं तो फरहान की नौकरी के भी खिलाफ हूं। कहा है उससे कि अपना कारोबार है, जमा जमाया, भाई के साथ बैठकर देखो, लेकिन नहीं, नौकरी करनी है। फजूल बातें ना किया करें। तो भाई ये तो बात करके ही फंस गई। हाँ, क्या हो गया? आराम से लेटे रहो, रात का वक्त हो रहा है, सो जाओ। अरे बाप रे बाप, इतनी शैतानियां! अभी से उछल के बाहर आना है क्या? बहुत शैतान हो गए तुम, बहुत शैतान हो गए। बच्चे को शैतान नहीं कहते हैं। तुम बताओगे मुझे कि मैंने अपनी औलाद को क्या कहना है और क्या नहीं? मेरी नानी अम्मा कहती थी कि बच्चे के कान में ऐसी बात पड़ जाए ना तो वैसा ही हो जाता। अच्छा, तो मतलब मैं शैतान हूं? ये मतलब नहीं था, बस कह रही हूँ शैतान मत कहें। क्या कहूँगा? कुछ भी और कह लें, शरारती कह लें, शरीर कह लें, ज़हीन कह लें। अच्छा बस, लेक्चर में शुरू करो। एक बात कहनी थी तुम्हें। खाना बहुत अच्छा बनाया था तुमने, लेकिन घर में जब भी मेहमान आए हुए हो कोशिश करो कि मुंह लटका के उनके सामने मत आओ। मैंने मुंह कब बनाया? अभी भी लटका हुआ है मुंह तुम्हारा। तबीयत नहीं सही लग रही है, मुझे लग रहा है मुझे फिर बुखार हो जाएगा। चढ़ा लो बुखार, फिर चली जाओ। मैं यही करती हूँ। मुझे शौक नहीं है बीमार पड़ने का। तकबीर, जब तक दवाई नहीं खाओगी बुखार कहाँ से उतरेगा? दवाई खाओ। और इनको भी सुकून नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, आपके नवासे से खेल रहा था। बहुत शरारती हो गया। अच्छा चलो, तकबीर की तबीयत कैसी है? ठीक है, बिल्कुल, उसको क्या होना है। ऐसी हल्की सी तबीयत खराब थी तो दवाई दे दी है, सो रही है। हाँ, बस उसी की फिक्र थी, इसीलिए फोन किया था। तकबीर की फिक्र मत करें, मैं हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारे होते हुए फिक्र किस बात की? बल्कि हम तो ये सोच रहे थे कि तुम पर बोझ पड़ गया है, बच्चे को भी देखना है, सब चीजें घर बार। तकबीर है, करती है ख्याल मेरा। चलो, अल्लाह खैर फरमाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड नाइट। सो जाओ, काफी देर हो गई। सुनो, खामखा फ़ोन मत करना मुझे। कोई काम हो तो मैसेज कर देना। एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है, एक प्रोजेक्ट है जिस पे काम कर रहे हैं हम लोग। और हाँ, दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद रखना। बेल बजे तो पूछना कौन है। और हाँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, जा सकता हूँ।
हाँ, मैंने ये सारे डिज़ाइंस देख लिए हैं। हाँ ठीक है। हेलो। हाँ, क्या हुआ? वो मैं कह रही थी कि आज जरा जल्दी आ जाइएगा। क्यों, तुम्हें क्या करना? मैंने आपसे कहा था अहमद का दूध खत्म हो गया है, सुबह जाते हुए देके नहीं गए आप। तकबीर, मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। तो मैं अहमद को क्या दूं? किसी तरह से मैनेज कर लो, मैं आते हुए ले आऊँगा। मैंने कहा भी था एक्स्ट्रा डब्बे ले आइए। हाँ तो रुक जाओ ना, क्या हो गया? अभी संभालो, शाम में बात करता हूँ। दिलदार का गम आया। मुबारक हो खावर भाई आपको। किस बात की मुबारकबाद? अहमद का एक और भाई आने वाला। ये बच्चा किसका? मतलब ये मेरा बच्चा है, मूसा का। हमने तो सरे महफिल, हमने तो सरे महफिल, फिर थाम लिया है दिल। इकरार